रीवा में चोरियों की परतें अब खुलने लगी हैं और पुलिस की दबिश में फंसी है वो गैंग जो रातों को चुपचाप घरों में घुसता था और सुबह तक परिवारों को खामोश आंसुओं में डुबा देता था। नाम है गोंड गैंग, काम है चोरी का संगठित व्यापार। रीवा पुलिस की चक्रव्यूह चाल में घिरे 4 शातिर अपराधी। ये वही गांव है जहां से शुरू हुई रीवा की सबसे खतरनाक चोरी श्रृंखला की जड़ें। लेकिन अब गोंड गैंग की क्राइम डायरी बंद होने जा रही है। कैसे हुई गिरफ्तारी? सूचना मिली गोंड गैंग का मुखिया सुगेंद्र और उसका साथी कमलेश गांव में छिपे हैं। गोविंदगढ़ और गुड़ थाने की टीमों ने एक साथ दबिश दी। दोनों पकड़े गए और फिर जुबान खुली तो राज भी खुलते गए। एसपी विवेक सिंह का बड़ा बयान। ये गैंग सिर्फ चोर नहीं, ये प्रोफेशनल लुटेरे हैं। लंबे समय से लोगों के घरों को निशाना बना रहे थे और अब हम इनसे जुड़े हर सुराग की जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारी के साथ क्या मिला? चोरी का माल, नगद, रकम, नकली चाबी, सेट, चोरी की प्लानिंग से जुड़े दस्तावेज। अब अलर्ट हो जाइए रीवा। पुलिस ने गैंग तो पकड़ा है, लेकिन क्या रीवा में गोंड गैंग के और भी साथी छिपे हैं? क्या चोरी की दुनिया किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? पुलिस का अल्टीमेटम, अब नहीं चलेगा गुनाह का धंधा, अब हर मोहल्ले में चलेगा कानून का डंडा। इस कार्यवाही में पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थाना प्रभारी शैल यादव एवं गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस स्टाफ शामिल रहे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले की जानकारी देते हुए रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या कुछ बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। चोरी का खुलासा किया गया है। ये विगत कुछ समय से कुछ चोरियां हो रही थी, जिसका पैटर्न पूरा जब देखा जा रहा था तो उसमें हमको संदेह हुआ था कि कोई गोंड गैंग है जो इन्वॉल्व है, और जिसको फिर सूचना तंत्र के आधार पर उसमें डेवलप किया गया। तो ये जानकारी लगी कि गुड़ का महाडाड़ी का है, वहाँ पे कुछ ऐसे गौड़ समाज के लोग हैं जो इस प्रकार की चोरियों में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे फिर ये गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद राठौर और थाना प्रभारी गुड़ शैल यादव के नेतृत्व में हिमालय पाठक के उसमें पर्यवेक्षण में इसमें टीम बनाई गई और वहाँ पे दबिश दी गई। तो वहाँ से हमको 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें सुगेंद्र गोंड और कमलेश केवट को पकड़ा था। इनसे पूछताछ की गई थी। इनके द्वारा फिर जो बाकी जिन पे शक था उनके विषय में भी इन्होंने खुलासा किया, और जिसके आधार पे हमको फिर बाकी गैंग नंबर्स का नाम पुख्ता हो गए थे, जिसमें नागेंद्र गौड़, अमर गौड़, पवन गौड़, धीरज गौड़, जालिम गौंड, पिंटू गौंड और शैलेंद्र गौंड, ये सारे नाम भी हमें उसमें पक्का हुए। तो जिसको लेके पुनः एक बड़ी टीम बना के दबिश दी गई, जो हमें जानकारी मिली थी, और वहां से फिर हमने 4 आरोपियों को इसमें पकड़ा है, जिसमें नागेंद्र गौंड, अमर गौंड, पवन गौंड और धीरज गौंड है। इनको पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में काफ़ी अहम खुलासे हुए हैं और करीब 12 अपराध जो हैं गोविंदगढ़ और गुड़ के वो पते में आए हैं, जिसमें 10 गोविंदगढ़ के हैं और 2 गुड़ के हैं। और इनसे करीब मशरूका जो जब्त हुआ है वो सोने चांदी का आभूषण करीब 16 लाख के हैं, और करीब नकदी 63,000 की है, और 3 मोटरसाइकिल इनसे जब्त हुई। कुल 18 लाख का 63,000 का मशरूका इनसे जब्त हुआ है। अभी जो इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें रायपुर कचुलियान बिछिया थाने उसकी भी कुछ चोरियों के खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं, जिसमें कल या परसों रायपुर और बिछिया की पुलिस भी इनसे PR लेके इनसे पूछताछ करेगी, और हो सकता है उसमें भी हमको और अहम खुलासे मिले। इसके साथ साथ इन्होंने मऊगंज और सीधी जिले के भी कुछ चोरियों का खुलासा किया है, तो संबंधित जिलों को इसमें सूचना दी गई है। और एक बड़ी सफलता ये पूरी टीम की है। एडिशनल SP आरती, DSP हिमालय और दोनों थाना प्रभारी के द्वारा ये सफलता अर्जित की गई है। तो पकड़े गए उनके क्या रिकॉर्ड किया है? इनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। पहले 2 साल से इन पे नज़र थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। अभी ये पकड़े गए हैं और ये 12 अपराध उनसे है ही हैं इनके रिकॉर्ड। इसके पहले के भी पूर्ण रिकॉर्ड हैं इनके, और इसके अतिरिक्त अभी खुलासे होंगे तो और इनके बारे में जानकारी लगी। इनकी पूरी गैंग हिस्ट्री शीट भी हम बना रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई अपराध करते हैं तो हम पूरी गैंग का ही खुलासा करें। तरीका क्या रहता था चोरी को कैसे करते थे? इनका तरीका रहता था कि एक कोई सुनसान एरिया, सुनसान घर को चिन्हित करते थे, वहाँ पे जाते थे, वहाँ कोई कच्चा एरिया देखते थे, वहाँ पे सेंध लगाते थे। तो खिड़की के चारों तरफ के कोनों को हल्का सा धीमे धीमे आवाज़ में उसको निकाल देते थे, ताकि अंदर कोई सो रहा हो या जग रहा हो तो उसको पता न चल पाए, और फिर अंदर घुसते थे, या फिर वहीं से आपका दरवाज़ा खोलते थे सिटकनी से, और इस प्रकार से अंदर घुसते थे। जनरली इनका तरीका सेंधमारी का रहता था। कुछ हमको जानकारी लगी कहीं कहीं ये बीच में इन्होंने रेकी भी किया है। उसके बाद रेकी करने के बाद फिर 1 दिन 2 दिन बाद ये सेंधमारी करते थे। उसके बाद फिर वहाँ से जल्द जो सामान होता था उसको निकाल लेते। जितनी जल्दी कोशिश करते थे घर को खाली करें और निकाल के ले जाएं। जिस सामान में बक्से में है या किसी सूटकेस में, तो उसको ले जाके
और वो बाहर जाके फिर उसको खोल के और उससे सामान निकाल लेते थे। सामान चोरी में बिक्री भी किया है क्या सर? हाँ, ये कुछ सामान इन्होंने बिक्री करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उसका वो नहीं आया है। जो इनके पास हमें जब्ती हुई है इसमें आ पाया है। अभी इनसे पूछताछ और भी थाने की पुलिस में करेगी। ये 2-3 जगहों पे इनके ठिकाने हैं। जैसे एक इनका गांव है, वो बहुत ही स्कैटर्ड है, तो वहाँ पे चोरी सामान रखते थे, वहीं पे बाइक वाइक भी रखते थे। फिर ये अलग अलग जगहों जाके भी जैसे डेरे लग जाते हैं तो वहाँ पे भी रखते थे, और भी इनके कॉन्टैक्ट सूत्र हैं जहाँ पे अपने सामान रखते थे। चोरी के अलावा और कोई भी अपराध है? एक ये अन्य अपराध वैसे नहीं है, लेकिन कई बार जैसे अभी तो इसमें ऐसा पता रसी नहीं आया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जग जाता है तो उससे ही मारपीट कर देते थे भागने के चक्कर में, तो वो चोरी जो होती थी वो लूट में कन्वर्ट हो जाती। बाकी अभी तक चोरी के मुकदमे। सरगना कौन है सर जिसको पकड़े गए? इसमें जो मुख्य आया है जो शैलेंद्र है और जालिम है, अभी ये फरार हैं। ये मुख्य सरगना आए हैं। इनसे हमको ये जब पकड़े जाएंगे तो और बड़े खुलासे की उम्मीद रहेगी इनसे। ठीक।